हाय एवरीवन, वेलकम। दिस इज वैष्णवी अग्रवाल और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। अगेन हम बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज आते हैं, हम वो पढ़ेंगे। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, रिलेटेड टर्म्स प्रोडक्शन के क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज प्रोडक्शन? मैं अगर ये जैकेट पहनी हूँ तो ये चीज बनती कैसे है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिनिश्ड गुड्स, जो गुड्स एक कंज्यूमर यूज करता है, वो सारे गुड्स एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स लाइक लेबर, मशीन्स, लैंड, रॉ मटेरियल्स इनटू आउटपुट एंड फिनिश्ड गुड्स। जब हमको कोई बहुत नॉर्मल सा इनपुट्स दिए जाते हैं, कोई नॉर्मल रॉ मटेरियल है हमारे पास, हम उससे कंजम्पशन यूज्ड और फाइनल प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, दैट इज आवर प्रोडक्शन। जैसे कि हमें पता है कि हमने यूटिलिटी में बहुत सारे नए टर्म्स पढ़े थे, प्रोडक्शन में भी कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आप बार बार देखोगे। फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन? दैट मीन्स इंस्टेंट प्रोडक्शन। आप जैसे ही इनपुट अप्लाई कर रहे हो, आपको प्रोडक्शन मिल रहा है सडनली। ओके, सो इनपुट्स इमीडिएटली रिजल्ट इनटू आउटपुट। सेकेंड इज प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सप्लाई। व्हाई इज इट रिटन? जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने कंज्यूम किया, ये मेरा कंजम्पशन है, सो मैंने इस जैकेट का डिमांड क्रिएट किया, राइट? सिमिलरली अगर किसी प्रोड्यूसर ने मुझे जैकेट बेची है तो उसने इस जैकेट की सप्लाई क्रिएट की। इसीलिए हम प्रोडक्शन और सप्लाई को एक दूसरे की जगह यूज करते हैं, लाइक डिमांड एंड कंजम्पशन। सो टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जैकेट बनाने में प्रोड्यूसर का जो पैसा लगा है, मशीनरीज, लाइट्स, जो भी उनको रॉ मटेरियल्स लगे, एवरीथिंग टुगेदर मेक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। सपोज मैंने 100 रुपीज का एक बुक सेल किया। ओके, सो 100 रुपीज जो मुझे उसने दिए, ये मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। बट जब मैंने इस बुक को मैन्युफैक्चर किया था, मैंने इस बुक को 40 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चर किया था। मेरे को 40 रुपीज लगे थे इस बुक को बनाने में। तो इस 100 रुपीज में से 40 रुपीज तो पहले मुझे ये वापस मिले हैं। तो 100 रुपीज में से ये 40 जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, जो रिफंडेबल ही नहीं है, जो मुझे नहीं मिलेंगे, तो आई गॉट 60 रुपीज। तो दिस 60 रुपीज इज माई प्रॉफिट। आपको जो भी मनी मिल रहा है सेल करके, दैट इज एक्चुअली योर रेवेन्यू। बट आप उसमें से जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना हटा देते हैं, तो जो नेट वैल्यू आपको मिलती है, दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। रेवेन्यू, मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स। प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट हटा दो। फर्म का ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होगा कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। ये होते हैं बेसिक टर्म्स प्रोडक्शन के। अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर द थिंग्स जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको प्रोडक्शन करना है, आपको यू नीड दीज थिंग्स। अगर आपने सोचा कि मैं ये जैकेट बनाती हूँ, तो आप क्या क्या सोचोगे? फर्स्ट यू विल थिंक कि यार मैं कहाँ बनाऊंगी। यू नीड अ प्लेस, यू नीड अ लैंड, राइट? सो दैट इज ऑल्सो योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप लैंड के बिना नहीं बना सकते हो। सेकंड, आप बोलोगे कि ओके मैंने लैंड तो ले लिया, अब ये प्रोडक्शन करेगा कौन? आई नीड लेबर, आई नीड पीपल जो ये प्रोडक्शन करेंगे। फिर मेरे को लगेगा कि अब मुझे मशीन्स भी चाहिए हैं, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए हैं। जैकेट बनाने के लिए कॉटन चाहिए होगा, इतनी सारी मशीनरीज होंगी जिससे ये प्रोडक्शन होगा। इन सारी चीजों के लिए व्हाट डू आई नीड? आई नीड कैपिटल। मनी के बिना मैं ये सब चीजें कैसे करूंगी? अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं ये सब इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगी? और ऑल दिस कैन ओनली वर्क अगर मेरे पास वो मैनेजरियल स्किल्स है। सो वी नीड एंटरप्रेन्योर, कि हमारे पास वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स, एवरीथिंग लाइक दैट एंड एंटरप्रेन्योर्स। इन सब के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। दिस इज एक्चुअली द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने ये देख लिया कि हमारे इनपुट्स हैं लैंड,
हम लैंड लगा रहे हैं, लेबर, कैपिटल, in all the ways, capital on raw materials, capital on machines, हर छोटी चीज। ओके, दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बदले में मेरे को क्या चाहिए? व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? आई एक्सपेक्ट आउटपुट टू बी मैक्सिमम, राइट? क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट करना है मुझे। मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कर सकती हूँ? मैं मैक्सिमम प्रॉफिट तभी कर सकती हूँ जब मेरा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो। अगर मेरे को पता है कि मैं मैक्सिमम 100 जैकेट्स ही बना सकती हूँ, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे, तो मैं 100 ही बनाना चाहूँगी। क्यों? अगर मैंने 90 जैकेट्स बनाया, तो 10 जैकेट्स का जो प्रॉफिट होगा वो मैंने छोड़ दिया। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे होगा? जितना मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाऊँगी। तो जो ये रिलेशनशिप होता है इनपुट्स और मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट के बीच में, इनपुट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट के बीच में, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब ऐसे देखो, मेरे को पता है कि मेरे को लेबर चाहिए, मेरे को पता है कि मेरे को कैपिटल चाहिए, ठीक है? मेरे को पता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे आउटपुट अपना मैक्सिमम करना है, कि मैं इनको ऐसे यूटिलाइज़ करूँ कि मेरा आउटपुट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया अपना? मैक्सिमम आउटपुट ऑन द फैक्टर्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। हम और लेबर और कैपिटल को ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट और जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन फंक्शन, और ये रिलेशनशिप हमें समझना। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। आप जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे Q इज आर मैक्सिमम आउटपुट, जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं। और ये किसके फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? लेबर पे एंड कैपिटल पे, कि हम लेबर और कैपिटल की कितनी यूनिट्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इट इज दिस। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक फार्मर का एग्जाम्पल दिया है कि वो लेबर 2 घंटे के लिए हर दिन यूज कर रहा है। 1 हेक्टेयर लैंड पे वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वीट प्रोड्यूस कर रहा है 2 टन्स। ओके, तो अब हमको ये तो पता है कि हमारा इनपुट क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया लैंड एंड लेबर। ठीक है, यहाँ पे हम लेबर को N ले रहे हैं और लैंड को L ले रहे हैं। ओके, अगर अब हमको अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तो मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा? मैक्सिमम आउटपुट हम क्यों लेते हैं, राइट? तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट क्या हो जाएगा? जो भी हमारी लैंड यूज कर रहे हैं हम, और जो भी हमारी लेबर है, और वो जो भी यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रही है, हमारी लेबर और लैंड मिलके जो भी यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज आर मैक्सिमम। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये रहा हमारा आउटपुट, जो कि यहाँ पे क्या है? वीट है। वीट प्रोड्यूस कर रही है किससे? इतने लैंड एरिया में इन लोगों ने के लिया है, लैंड को रिप्रेजेंट इन्होंने के से किया है, हमने एल से किया हुआ था। एंड यहाँ पे इन्होंने एल से लेबर को रिप्रेजेंट किया है, जो हमने एन से किया था। और ये हमारी क्वांटिटी है जो कि लेबर टोटली प्रोड्यूस कर रही है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपने प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या पढ़ा? एक तो आपने ये पढ़ा कि हमारा जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? जब हम लोग लेबर और कैपिटल को ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट आए, तो सेम लेबर और कैपिटल के रेशियो से आप अलग-अलग आउटपुट तो नहीं अचीव कर सकते हो। उस एक कॉम्बिनेशन का एक ही होगा, तो सिंगल कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगा, राइट? तो सिंगल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, उस जैसा दूसरा नहीं आएगा। बट ऐसा हो सकता है कि आप उसी में आप पहले 1 लेबर 2 कैपिटल यूज़ कर रहे थे, अब आप 2 लेबर 1 कैपिटल यूज़ कर रहे हो और आपको
सेम आउटपुट मिल रहा है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सेम आउटपुट मिल सकता है, बट सेम कॉम्बिनेशन से डिफरेंट आउटपुट्स नहीं मिल सकते हैं। अब हम इसी चीज़ को देखते हैं। एफिशिएंसी आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इन इनपुट्स। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमारा आउटपुट मैक्सिमम है। मैक्सिमम है मतलब जो लेबर और कैपिटल हमें दिया गया है, जो इनपुट्स हमें दिए गए हैं, उससे हम इतना ही बना सकते हैं। तो उससे ज्यादा बनाने के लिए हमको इनपुट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। यूनिकनेस फॉर एनी गिवन इनपुट्स, देयर इज ओनली वन पॉसिबल क्यू। अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया है तो आप उससे आउटपुट मैक्सिमम एक ही निकाल सकते हो। ओके, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी बहुत मेजर फैक्टर है। अगर हमारे पास हम पहले कोई 2 मशीन्स यूज़ कर रहे थे, अब हम 3 नए मशीन्स ले आए हैं और वो भी एडवांस्ड मशीन्स ले आए हैं, जो ज़्यादा जल्दी हमारा काम करती है, तो सडनली हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत मेजर रोल प्ले करती है अपना आउटपुट इंक्रीज़ करने में। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी, इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी क्रिएट न्यू प्रोडक्शन फंक्शन विथ हायर आउटपुट लेवल्स। ओके, अब इस चीज को हम एक टेबल से देखते हैं। यहाँ पे ये हमें लेबर दिया है, हर रो में हमको लेबर और कॉलम्स में हमें कैपिटल दिया हुआ है, और लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन से हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं मैक्सिमम, उनकी वैल्यूज दी गई है। सो जब जीरो इनपुट्स थे तो हम प्रोडक्शन भी जीरो कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ हर जगह जीरो कैपिटल है। हम कॉम्बिनेशंस नहीं ले रहे। जब तक हम कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे, थ्रू आउट हमारा प्रोडक्शन ज़ीरो ही है। जिस पॉइंट पे 1 लेबर और 1 कैपिटल आ रहा है, हम वहाँ 1 कर रहे हैं। ऐसे ही 6 लेबर और 6 कैपिटल हमारा हाईएस्ट 60 का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ नोटिस करो, अगर हम 2 ओके, डिफरेंट कलर से देखते हैं। यहाँ पे हम 2 यूनिट्स कर रहे हैं लेबर की यूज़ और 1 यूनिट कैपिटल की, और हमको 3 यूनिट मिल रहा है प्रोडक्शन। सिमिलरली अगर हम 2 की जगह 1 लेबर कर रहे हैं और 1 की जगह 2 कैपिटल, तो भी मुझे 3 का प्रोडक्शन मिल रहा है। तो ये देखो, ये हमको डिफरेंट उससे सेम प्रोडक्शन मिल गया, राइट? ये हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल गया 6 यूनिट से। जैसे-जैसे हम ज़्यादा इनपुट कर रहे हैं, वैसे-वैसे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 कैपिटल लिए 1, यहाँ से हमने 1 से 2 लिया तो प्रोडक्शन बढ़ गया। 1 से 3 लिया, प्रोडक्शन वापस बढ़ गया। जैसे हम अपने इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमने टेबल समझ ली। टेबल में हमें पता है कि रोज़ क्या दिखा रहा है, कॉलम्स क्या दिखा रहा है और वैल्यूज़ क्या है टेबल की। रोज़ हमको दिखा रही है लेबर, कैपिटल हमें कॉलम्स में दिख रहा है, ये वैल्यूज़ हमें प्रोडक्शंस दिखा रही है कि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है। हमने ये भी देख लिया कि कैसे 1 यूनिट ऑफ लेबर से हमें क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि इस यूनिट से और इस यूनिट से, फिर सेकंड यूनिट से और सेकंड यूनिट से। ये भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ इसके बाद हमको रियलाइज़ क्या हुआ कि जब तक आप इनपुट नहीं इंक्रीज़ कर रहे हो, आपका आउटपुट इंक्रीज़ नहीं हो सकता है। इनपुट इंक्रीज़ करने पे ही आउटपुट इंक्रीज़ हो सकता है। इफ ईदर इनपुट लेबर और कैपिटल इज़ ज़ीरो, आउटपुट इज़ ज़ीरो। इंक्रीज़ इन एनी इनपुट इंक्रीज़ेज़ द आउटपुट। ओके, नाउ ये प्रोडक्शन फंक्शन था। इसमें हमने एक चीज़ और नोटिस की। हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे चाहे हम 2 लेबर ले लें और 1 कैपिटल ले लें, तो भी हम 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो हम 1 लेबर ले लें और 2 कैपिटल ले लें, तो भी हम 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? ये वो कॉम्बिनेशन हुआ जो अपन को मैक्सिमम लेकिन सेम आउटपुट दे रहा है। ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं और इनको हम जिस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोक्वांट। क्या बोलते हैं? आइसोक्वांट। इट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल, दैट प्रोड्यूस सेम मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। सेम मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, कि हमें जो मैक्सिमम लेवल दोनों में से 3 मिल रहा है, चाहे हम कैसे भी लें। जैसे कि यहाँ पे 3 एंड 3। सिमिलरली आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम 3 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं,
लेबर की और 1 यूनिट कैपिटल की तो भी हमें 7 मिल रहा है और सेम कॉम्बिनेशन अगर हम सिर्फ 1 यूनिट ले रहे हैं लेबर की और 3 कैपिटल की तो भी हमको 7 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम ये देखें तो 2 लेबर और 2 कैपिटल 10 ओके बट 2 लेबर सॉरी 1 लेबर एंड 4 कैपिटल अगेन 10 सो इन सब में हमें मैक्सिमम आउटपुट क्या हो रहा है सेम मिल रहा है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इनको हम आइसोक्वांट में रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस यस सी ये हम लोगों ने मार्क किया। सिमिलरली वो इससे भी बन रहा है तो ये अलग अलग चीजें सारी सेम प्रोड्यूस कर रही हैं। अब इसको ही हम जब ग्राफ में देखते हैं तो वो ग्राफ क्या होता है इसको देख के हमें पता चल रहा है कि एक तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। अब आइसोक्वांट नेगेटिवली क्यों स्लोप्ड है क्योंकि हम लोग जैसे ही एक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं हम दूसरा कम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहले 4 लेबर यूज़ कर रहे थे 1 कैपिटल फिर यहाँ से जब 2 लेबर किया जब कैपिटल बढ़ी। सिमिलरली जब 1 लेबर किया तो कैपिटल और बढ़ी। मतलब हमको एक चीज़ इंक्रीज़ करने के लिए दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। इसीलिए क्या है नेगेटिवली स्लोप्ड है। नाउ टेल मी यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस आएँगे चलो उनका तो अपन को पता है कि सेम प्रोडक्शन यूनिट है, सेम हम लोग लेबर कैपिटल के कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं। बट अगर हम यहाँ से इस वाले ग्राफ पे जा रहे हैं या यहाँ से इस वाले आइसोक्वांट पे जा रहे हैं मतलब हायर प्रोडक्शन राइट हायर प्रोडक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो सेकंड हमने देख लिया कि हायर आइसोक्वांट मीन्स हायर प्रोडक्शन दूसरे कॉम्बिनेशंस ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। और इसमें हमने क्या देखा कि हमने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं लेबर को एक्स एक्सिस पे लिया है और कैपिटल को वाई एक्सिस पे लिया है। ये होता है हमारा आइसोक्वांट। अब हम इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं। हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स हायर आउटपुट ऑफ लेवल। हमने ये चीज देख ही ली है Q1 से ज्यादा आउटपुट Q2 में होगा Q2 से ज्यादा Q3 में होगा। Isoquants are negatively sloped ये भी हमने पढ़ लिया। Why are they negatively sloped? To maintain the same output, increasing one input requires reducing the other input. लेबर कम करनी पड़ रही है कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। ओके सी सेम चीज उसमें रिप्रेजेंट की हुई है कि पहले हम लोग यहाँ पे 10 कैपिटल ले रहे थे जब तो हम लोग कितनी 30 लेबर को एम्प्लॉय कर रहे थे। बट जैसे ही हम कैपिटल 10 की जगह 20 कर दिया तो हम लोग कितना लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं सिर्फ 20। हमने उतना ही ये कम कर दिया। इसको इंक्रीज करने के लिए हमने इतना डिक्रीज किया एक प्रोडक्शन फैक्टर। ईच आइसोक्वांट करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक लेवल और उसको हम वैसे ही मेंशन करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस। ऐसे अगर दूसरा आइसोक्वांट होता जिसकी यूनिट 30 और 10 आती तो दैट वुड बी 10 एंड 30। हर कॉम्बिनेशन को हम वैसे ही दिखाते हैं जैसे हम लोगों को दिया होता है। एंड आइसोक्वांट्स के जब कोई भी पॉइंट्स हैं अगर मैंने आपको बोला कि ये भी सेम आइसोक्वांट पे ये भी सेम आइसोक्वांट पे तो इनमें से मैं कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकती हूँ क्योंकि ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मेरा आउटपुट मैक्सिमम ही है चाहे मैं पहले लेबर ज्यादा यूज कर रही हूँ और कैपिटल कम और बाद में मैं कैपिटल ज्यादा यूज कर लूँ लेबर कम। एज मच एज मेरे प्रोडक्शन में और मेरे प्रॉफिट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये चीजें मैं इंडिफरेंट रहूंगी इन चीजों के लिए। सो दैट इज आवर थर्ड पॉइंट। ओके अब हमने देख लिया है कि क्या होता है प्रोडक्शन क्या होते हैं टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। प्रोडक्शन अब दो टाइप से हो सकता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन वो होता है जो कम टाइम के लिए होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन वो होता है जो आप लंबे टाइम के लिए प्रोड्यूस करते हो। बट फिर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई टाइम लैग नहीं होता है कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि हम बोल दें कि इस टाइम तक को हम शॉर्ट रन बोलेंगे और इस टाइम को हम लॉन्ग रन बोलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या शॉर्ट रन है क्या लॉन्ग रन है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहता है। ओके अगर हम लोग ये जैकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या ली थी लैंड ली थी। ओके
अब हमको पता है कि यार ये मेरा सिर्फ़ सीज़नल काम है, मुझे जैकेट सिर्फ़ 3 महीने ही प्रोड्यूस करनी है या फिर सिर्फ़ विंटर सीज़न्स पे ही प्रोड्यूस करना है, नो टाइम लिमिट। ओके, तो मैं क्या बोलूँगी कि ओके ऐसा करते हैं कि लैंड ना हम लोग खरीदते नहीं हैं, 3 जितने टाइम के लिए है उसके लिए रेंट कर लेते हैं, राइट? ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, इसको हम क्या करेंगे? अगर मैंने अपनी लैंड ली, फिर मैंने यहाँ कुछ और बना दिया, यहाँ कुछ और बना दिया, वो जो एक्सपेंशन होगा लैंड का वो हम नहीं कर सकते हैं। हम एक फिक्स्ड प्लेस पे काम कर रहे हैं या फिर मैंने सोचा कि यार मुझे सिर्फ़ 100 जैकेट्स ही तो बनानी है, तो मैं सिर्फ़ 5 लोगों को हायर कर लेती हूँ। इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, चाहे मैं अपनी जगह चेंज कर लूँ, चाहे रॉ मटेरियल ज़्यादा ले आऊँ, कुछ भी। तो ये मेरा फिक्स्ड फैक्टर हो गया। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल किसी एक चीज़ को एटलीस्ट हम जब फिक्स रखते हैं कि इतना टाइम हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हम इसको भी चेंज करें, वो होता है शॉर्ट रन। एंड इन लॉन्ग रन सब कुछ वेरिएबल होता है। फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी लैंड चेंज करो, कभी किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप फुल चेंज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन। ओके, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन at least one factor of production is fixed। एक कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। द फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी वेरीड, ऑफ कोर्स वो फिक्स्ड है तो वो चीज चेंज नहीं हो सकती है। ओके, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आर नॉट डिफाइंड बाय एनी टाइम पीरियड्स। कोई भी टाइम पीरियड से ये चीज डिफाइन नहीं होती है। इसमें सिर्फ हमको वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना होता है और हमें उससे पता चल जाता है। सिमिलरली जब हम लॉन्ग रन पढ़ते हैं तो सब कुछ वेरिएबल होता है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, हर चीज को हम चेंज कर सकते हैं। फर्म्स कैन एडजस्ट बोथ लेबर कैपिटल साइमल्टेनियसली। उसका काम होता है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना with all the variable factors it has। अब हमने देख लिया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक टर्म्स प्रोडक्शन के टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट समझेंगे। टीपी, एमपी, एपी, इनकी एप्लीकेशंस आगे आएंगी। अब ये होता क्या है? जब हम लोग प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम उसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं कि 3 टाइप के प्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले होता है अपना टीपी, दैट इज़ टोटल प्रोडक्शन। सेकंड इज़ आवर एवरेज प्रोडक्शन एंड थर्ड इज़ आवर मार्जिनल प्रोडक्शन। जब हमने यूटिलिटी वाला चैप्टर किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसमें भी हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी पढ़ा था। अब यूटिलिटी जब हम पढ़ रहे थे हम कंजम्पशन साइड से पढ़ रहे थे। जब हम प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन होता है जो आप जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो उन सब को साथ में आपने कितना प्रोड्यूस किया। पहले आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर आपने 2 यूनिट्स और प्रोड्यूस की, फिर 3 और की, फिर 4 और की। आपने टोटल जो प्रोडक्शन किया है दैट इज़ योर टोटल प्रोडक्शन। कि आपने लेबर को यूज़ करके या कैपिटल को यूज़ करके किसी भी एक फैक्टर को अपने उसमें रखकर कितना प्रोडक्शन टोटल किया है। जब उस प्रोडक्शन का आप किसी भी फैक्टर से ये देखते हो कि आपने पर यूनिट कितना प्रोडक्शन किया है, पर यूनिट वैल्यू क्या है, तो वो अपनी एवरेज हो जाती है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने 2 लेबर को यूज़ करके 4 का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन किया है, तो मैंने पर यूनिट प्रोडक्शन कितना किया है? 4 मेरा टोटल प्रोडक्शन है और मैंने कितने इनपुट्स यूज़ किए हैं? 2, तो मेरा एवरेज प्रोडक्शन क्या आ गया? 2। ये होता है एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मार्जिनल मतलब 1 मोर यूनिट। अगर आप 4 यूनिट्स तक 2 लेबर यूज़ करके 2 लेबर यूज़ करके आप 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और आपने लेबर एक और हायर कर लिया और अब आप 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगे, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 1 यूनिट का कितना आया? 2। ये हो गया अपना मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन से ही सारे कॉन्सेप्ट्स निकले हैं। टोटल प्रोडक्शन मतलब आप कितना टोटली प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर मैं 4 जैकेट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ 2 लेबर्स को यूज़ करके, तो 4 जैकेट्स इज़ माय
टोटल प्रोडक्शन। बट अगर मैं 2 लेबर्स को यूज़ करके 4 जैकेट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो 4 टोटल से जब हम सेकंड मतलब दोनों यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो एवरेज पर यूनिट वैल्यू आएगी, दैट इज़ आवर एवरेज प्रोडक्शन। और वो 2 यूनिट्स 4, और जैसे ही मैंने एक और हायर किया, तो मेरा जो प्रोडक्शन में डिफरेंस आ रहा है, वो 1 एक्स्ट्रा यूनिट से, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। अब इनको हम स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं। टोटल प्रोडक्ट, द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग इनपुट्स। जो चीज़ें फिक्स्ड है उनको हम फिक्स्ड रखते हैं। ये शॉर्ट रन में ही होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सब वेरिएबल होता है। सो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उनको जब हम चेंज करते हैं, इस केस सिचुएशन में लेबर को, उससे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी इसका दूसरा नेम होता है। अगर आपको कहीं टोटल प्रोडक्ट की जगह टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मिले, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, इट इज वन ऑफ द सेम। ओके, if capital is fixed at 4 units, TP reflect the output of labor। जैसे कि हम लोगों को एक फैक्टर कोई भी फिक्स दिया है, तो सेकंड फैक्टर में जो भी चेंजेस से हमारा टोटल प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, वो ही हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एमपी क्यों लिखा है? ओके, इसको हम एक टेबल से देखते हैं। फर्स्ट यूनिट पे 10 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था, सेकेंड यूनिट पे 14 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था, तो यहाँ तक 24। सिमिलरली 14 प्लस 16 सो 40, फिर 16 प्लस 10 तो 50, फिर प्लस 6 तो 56। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, वो एक एडिशनल यूनिट होती है। जब हम ये एडिशनल यूनिट को ऐड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो वो इवेंचुअली टोटल प्रोडक्ट ही देगा हमको। इसीलिए नाउ एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट वैल्यू होती है। हमको पता है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट था 4 जैकेट्स, जो हमने कितनी वेरिएबल इनपुट, कितने लेबर यूज करके किया? 2। तो मेरी पर यूनिट वैल्यू और एवरेज प्रोडक्ट क्या आ गया? 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लीज आप लोग आराम से याद करेगा। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। मार्जिनल एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय यूजिंग वन मोर यूनिट। जैसे कि मेरे को पता था कि 4 जैकेट्स मैं 2 में कर रही थी, पर जैसे ही मैंने 3 लेबर किए, मैं 6 जैकेट्स करने लगी, तो ये चेंज मेरा कितना यूनिट्स आया? 2 यूनिट्स आया। और कितने प्रोडक्शन की वजह से? 1। तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? अगेन 2। सो चेंज इन आउटपुट, जो भी अपने टोटल प्रोडक्शन में चेंज हुआ है, और चेंज इन इनपुट, जो भी हमारे लेबर या कैपिटल जो भी वेरिएबल है उसमें चेंज हुआ है। चेंज इन आउटपुट की जगह आप चेंज इन टोटल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी लिखा जाता है और आ सकता है। ये होता है हमारा मार्जिनल। ओके, नाउ हमने मार्जिनल, टोटल और एवरेज तीनों पढ़े। मार्जिनल और एवरेज से हमें क्या एक अच्छी चीज पता चल रही है? फर्स्ट, मार्जिनल हमें एडिशनल बता रहा है, राइट? एडिशनल बता रहा है, मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि ये एक लेबर से ही मुझे प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ रहा है। एक लेबर की यूटिलाइजेशन, उसकी प्रोडक्टिविटी मुझे एक्चुअली पता चल रही है। सो एपी और एमपी, ये सारे टर्म से हमको वो एक पर यूनिट, वो लेबर कितना यूटिलाइज कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो चीज पता चल रही है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और कैसे इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर आपको एमपी का देखना हो, तो 24 से आप 10 माइनस करोगे तो आपको 14 मिला है। सिमिलरली 40 से 24 माइनस करोगे तो 16 मिला है। ये हर एक एडिशनल यूनिट का डिफरेंस हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्शन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इनपुट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो के बाद अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं अपने इनपुट्स, तो कभी मार्जिनल प्रोडक्ट अपना नेगेटिव नहीं जा सकता है। अब यहाँ एवरेज प्रोडक्शन देखो। फर्स्ट यूनिट में 10 प्रोडक्शन था, 10 प्रोडक्शन है। सेकेंड यूनिट में 24 प्रोडक्शन था, तो पर प्रोडक्शन क्या हो गया? 24 मैंने 2 में बनाया ना, तो पर यूनिट वैल्यू मेरी 12 हो गई। सिमिलरली 3 लेबर यूज करके 40 का प्रोडक्शन किया, तो पर यूनिट मैंने कितना प्रोडक्शन किया? 13.33 किया। तो ऐसे हमने सेम उससे सिर्फ टीपी से माइनस करके एमपी निकाल लिया, और टीपी से ही एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल लिया। ये था हमारा टॉपिक। नाउ
अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जैसे ही 10 टू 24 ये सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, उसी को एक्सप्लेन किया है कि एक चेंज होने पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ 10 से 24 हो गई, तो उस टाइम एमपी क्या हो गया अपना 14 हो गया। एमपी हम लोगों ने कैसे निकाला? टोटल प्रोडक्ट से उसको माइनस करके निकाला। ये तीनों चीज़ें एक साथ भी आ सकती हैं, अलग-अलग जगह भी यूज़ होके आ सकती हैं। आपको तीनों फ़ॉर्मूले प्रॉपर्ली लर्न होने चाहिए। Okay. Inputs cannot be negative. Marginal product is undefined at zero. Inputs cannot be negative. Inputs negative नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमारा MP हमेशा undefined होता है जीरो में। टोटल प्रोडक्ट इज सम ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट्स, ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि जैसे ही एक एक एडिशनल यूनिट है, हम एक एक एडिशनल यूनिट को ऐड करेंगे तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा? टीपी ही मिलेगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। जल्दी से लर्निंग आउटकम्स में रिवाइज करते हैं व्हाट ऑल वी हैव लर्नड। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिससे फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स बनते हैं। बहुत सारे टर्म्स जैसे कि इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन, सप्लाई, रेवेन्यू, प्रॉफिट हम प्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखे कि प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल्स, मशीनरीज। ये सारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके बिना बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। डिपेंड करता है कि हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर रहे हैं या लॉन्ग रन प्रोडक्शन कर रहे हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड ही रहेगा और लॉन्ग रन में सब वेरिएबल होंगे, आप सबको चेंज कर सकते हो। जब भी हमारा मैक्सिमम आउटपुट जो निकल सकता है, उसका जो रिलेशन अपने जितने भी इनपुट्स, हम जितने भी लेबर कैपिटल लगा रहे हैं, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। हमारे इनपुट्स को इंक्रीज करना ही पड़ेगा अगर हम टोटल आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हैं। ये प्रोडक्शन फंक्शन का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जब हम लोगों को सेम अलग अलग कॉम्बिनेशन से सेम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू आइसोकॉन्स, जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड लेफ्ट टू राइट कर्व्स होते हैं। नेगेटिवली स्लोप्ड क्योंकि एक इनपुट को बढ़ाने के लिए हमें दूसरा इनपुट कम करना पड़ता है। सिमिलरली इनका प्रोडक्शन हायर आइसोकॉन से हायर लेवल पे दिखता है। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं पूरे डिमांड फंक्शन में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट होता है जब हमारा टोटल प्रोडक्शन है, जो भी हमारा वेरिएबल इनपुट है उसके थ्रू। मार्जिनल एक एडिशनल यूनिट से जितने प्रोडक्शन में डिफरेंस आ रहा है, और एवरेज आपकी पर यूनिट वैल्यू। Okay, let's move to the assessments and see what all we have learned. Question number first, production function represents the relationship between output and price of inputs. No, price से कोई भी मतलब नहीं होता है. Price and nature of good, again no price and nature. Input and maximum output produce. Demand and supply नहीं होता है. So क्या हो जाएगा इसका आंसर? C. Question number second, an isoquant represents a combination of two inputs that yield in the same level of output. ऐसे combinations जो कि अलग दो inputs के हैं, अगर मैं 4 लेबर ले रही हूँ, 2 कैपिटल ले रही हूँ, या फिर 2 लेबर ले रही हूँ, 4 कैपिटल ले रही हूँ, दोनों से प्रोडक्शन मुझे 10 का ही मिल रहा है, so that would be represented in an isoquant. A change in the price of an input, no, price से कोई रिलेशन नहीं है। in the level of output, उससे भी कोई रिलेशन नहीं है। दो चीज़ों का रिलेशन बताता है ये। A change in the quantity of an input, again नहीं। Isoquant, so answer would be A. Question number third, short run production function states that at least one factor is fixed. All product should be variable तो हो ही नहीं सकता है। None of the above नहीं होगा क्योंकि at least एक factor fixed है, हमने उसकी main property पढ़ी। Both क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारा A गलत हो गया। So answer would be B. Okay, this is all for today. I hope you understood it. Thank you so much.